नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी ये योगी जी वो, और योगी जी ने क्रिमिनल्स की छुट्टी कर दिया है, ये कर दिया है। एनकाउंटर होता है तो ये हो जाता है, एनकाउंटर होता है तो वो हो जाता है। क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश के थर थर काँप रहे हैं, जमानत लेने से डर रहे हैं, जेल से बाहर आना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह वगैरह। उस बीच में कुछ वीडियो भी आती हैं तरह तरह के, अलग अलग थाने से आते हैं, जिसमें कोई चोर खड़ा होकर कह रहा है साहब एनकाउंटर में मत मार देना। और ये पूरा एक माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये माहौल जो है, इसके ज़रिए आपके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन सीड की जा रही है, एक पार्शली फेक इन्फॉर्मेशन, एक आधा सच, एक अर्ध सत्य, एक आधा झूठ आपको समझाने की कोशिश की गई। और आपके दिमाग में एक परसेप्शन डाला गया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधों को काबू कर लिया है। आज के वीडियो में ये जो एक्सपेरिमेंट था योगी सरकार का, अपराधियों को एनकाउंटर में मार देने का, एनकाउंटर के ज़रिए शांति स्थापित करने का, और एनकाउंटर के नाम पे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के दावे करने का, ये कितना सही था, कितना गलत था, आज इसकी पड़ताल करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। खबरें छपती हैं अखबार में कि योगी राज्य में अपराध काबू हो गया, बड़ी बड़ी हेडलाइन लगती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आने के बाद सारी की सारी मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन लगती है, और इन खबरों में कहा जाता है कि योगी राज्य में सब कुछ कंट्रोल में है। और इसके पीछे वजह है मीडिया का पत्रकारिता ना करना, या मीडिया का पत्रकारिता करने से बचना, या मीडिया का खबरों पर खर्च करने से बचना, या मीडिया का खुद अपनी तरफ से दिमाग और मेहनत ना लगाना। एक उदाहरण देता हूं, ये खबर ANI से जारी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ANI एक ऐसा समाचार संस्थान है जो इस देश भर में अलग अलग जगहों पे जो अखबार वाले हैं, टीवी वाले हैं, इंटरनेट वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, उनको तस्वीरें और खबरें देता है। तस्वीरें मतलब वीडियो। और इनको, जैसे मैं आपको खबरें देता हूं तो वो जनता को खबर नहीं देते। वो खबर कहते हैं हम तो आज तक को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, इसको उसको, NDTV को बेचेंगे। ये लोग उस खबरों को खरीदते हैं और कायदे से इनको ANI से खबर लेनी चाहिए। खबर लेने के बाद उस खबर को क्रॉस चेक करना चाहिए, उसका संपादन करना चाहिए, उसके शीर्षक, उसकी ड्राफ्टिंग को बदलना चाहिए, उस पर ज़रा जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खबर की छपने से पहले समाचार संस्थान में जांच होनी चाहिए, और होती आई है, और यही तरीका है। लेकिन अब पैसे बचाने के लिए, स्टाफ ना रखना पड़े, ANI से हो या राइटर्स से हो या दुनिया की किसी भी एजेंसी से जो खबर आती है, उस खबर को यथावत सीधे ही वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता है। कोई भी जांच पड़ताल जो वहाँ न्यूज़ रूम में बैठे हुए उप संपादक हैं या संपादक हैं, उनको करने का मौका ही नहीं मिलता। लाला जी के पैसे बच जाते हैं, उनको स्टाफ में 5-7 आदमी 10 आदमी कम रखने पड़ते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर ANI ने एक खबर प्लांट कर दी तो वो सारे मीडिया में प्लांट हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ खबरें ऊट पटांग टाइप की अभद्र भाषा के साथ ANI से पब्लिश हुई और सारे मीडिया में छप गई उसी भाषा के साथ में। एक आध अखबार की मजाक उड़ गया, लेकिन ये एक आम चलन है। तो इस तरह से खबरें अगर आएंगी और उस खबर में लिखा होगा कि योगी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चकाचक है, तो सुबह होते होते वो इतनी चकाचक हो जाएगी हम सबके दिमाग में। और जब एक बार चकाचक हो गई तो किसकी इस देश में इतनी हिम्मत है कि कह सके कि ये आंकड़ा गलत है, और ये ANI ने गलत आंकड़ा दे दिया, उस खबर को हम हटा रहे हैं, या ANI से बोले कि आपने गलत कैसे दे दी। क्योंकि मिस्टर एक्स के पास खबर पहुंच जाती है। मिस्टर एक्स के बारे में आपने सुना होगा, एक मिस्टर एक्स होते हैं जो अलग अलग न्यूज़ रूम्स को आजकल सलाह देते हैं, उन्हें कुछ दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्या गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए, कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे, उनका इंटरव्यू चलाना है कि नहीं चलाना है, चलाना है तो कितना चलाना है, या उस खबर को दबाना है। इस तरह की चीज़ों पे मिस्टर एक्स से चर्चा करते रहते हैं संपादक लोग।
तो मिस्टर एक्स की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी तो नुकसान हो सकता है, विज्ञापन कम हो सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे वातावरण में एक तो ये खबरें आती हैं, दूसरा इन खबरों को और बढ़ा चढ़ाकर उसमें थोड़ी सी और मिलावट करके, मिर्च मसाला डाल के, उसमें हवा भर के नेता लोग खुद भी बोलना शुरू कर देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में, ये चुनाव के टाइम की बात है, क्राइम रेट गिर गया है। और उन्होंने सिलसिलेवार बहुत सारा डाटा जो है ना एनसीआरबी का इधर उधर का लेके और ये समझाने की कोशिश की कि योगी जी ने पूरी तरह से काबू कर लिया चीज़ों को। उसी तरह और इन सारी चीज़ों के बीच में वो कुछ आंकड़े ऐसे दे देते हैं जो आंकड़े धरातल पे सही नहीं होते हैं। इन आंकड़ों को समझने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 तरह के अपराध का ग्राफ रख रहा हूँ, इस पर आप नज़र डाल सकते हैं। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये डकैती का ग्राफ है। उत्तर प्रदेश में डकैती एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक ऐसा क्राइम है जिसको गिरोह करते हैं और गिरोहों से क्राइम करने के लिए, उन गैंग को क्राइम करने के लिए गैंग के साथ ही सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हो सकते हैं। भाई डाकुओं के साथ एनकाउंटर होते थे, 10 डाकू उधर होते थे, 20 पुलिस वाले इधर होते थे, रात भर गोली चलती थी। एनकाउंटर उसको कहते हैं कि भाई उधर और इधर का मुकाबला है। ये थोड़ी है कि 8 लोग 10 लोग जो है वो एक आदमी को काबू नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपराधी है इसने हम पे गोली चला दी थी, तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हो। और एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके दिमाग को क्लिक करेगी, और वो चीज़ ये कि भाई साहब अगर इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर ये होता है कि भैया पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने गए, उस पर हाथ डालने गए, उसने उठा के पुलिस पे गोलियां चला दी, आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और वो आदमी मर गया। ये है एनकाउंटर। तो अगर देश की दशा उत्तर प्रदेश की ये हो गई है कि पुलिस से कोई डरता नहीं अपराधी, पुलिस सामने दिखती है तो गोलियां चला देता है, तो इसको किस चीज़ का परिचायक माना जाए? इस देश में कानून व्यवस्था की प्रदेश में स्थिति योगी जी के राज में बेहतर हुई है या अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, वो पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं, सीधे उनके ऊपर गोली चला देते हैं। लेकिन आप उस तरह से नहीं देखते हैं। आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वही एक सिंघम है, वही बंदूक लेके जा रहे हैं और दुष्टों का संहार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप इसके बीच में देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम में से कई लोग जो है वो उनका फ्यूज़ जो है निकाल लिया गया है। आप सोचिए कि हम इससे ज़्यादा सोचने कोई तैयार नहीं है। योगी जी के और वो जो मरा है ना, उसके बीच में कम से कम हायरार्की की 10 चेन हैं, और उस आदमी को मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए ये फैसला भी कम से कम 10 लोगों के हाथ में बीच में। एक भी आदमी उसमें से अगर मैनेज हो गया तो वो आदमी नहीं मरेगा। और सरकार अगर मैनेज हो गई, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि योगी जी अपनी जाति वालों को छोड़ दे रहे हैं, अपनी जाति वाले गैंगस्टर्स को खूब संरक्षण दे रहे हैं, उनकी जाति के नामी गैंगस्टर AK-47 से सरेआम चौराहे पे हत्या करने के बावजूद 14 साल से जेल में बंद थे, जमानत नहीं मिल रही थी। योगी जी के सरकार में आने के बाद जमानत लेके बाहर आ गए। जिन लोगों को वो टाडा लगी वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मोदी जी का ये भाषण सुन लीजिए चुनाव के टाइम का, थोड़ा सा आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। तो भैया ये अपराधियों का हमेशा के लिए काम तमाम करने की बात करके मोदी जी आए थे सत्ता में। अब हालत ये है कि जो बड़े बड़े भारी भरकम आरोप वाले उनके साथ संसद में बैठते हैं, उनके खुद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 4 मुकदमे कैसे वापस हुए? खुद ही वापस ले लिए, आदेश कर दिए मुकदमे वापस लो, क्योंकि मुकदमा तो सरकार करती है ना कोर्ट में। अगर सरकार वापस ले लेगी तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोई अपराध करता है तो उसको पकड़ के पुलिस ले जाके
इसको बंद करती है, फिर उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है, अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, पुलिस दोष सिद्ध करती है और पुलिस की तरफ से सरकारी वकील दोष सिद्ध करता है। अगर सरकारी वकील कह देगा निर्दोष है, निर्दोष है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनके बीच में, उन पूरे हालात के बीच में आपको क्या लगता है कि जो योगी जी से लेकर नीचे तक में जो लोग हैं, क्या उनमें से कोई मैनेजेबल नहीं है? क्या यूपी पुलिस सारी की सारी इतनी ईमानदार है कि वो एनकाउंटर को धंधे का जरिया नहीं बनाएगी? मान लीजिए एक अपराधी है, उसका नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को एक मुखबिर उसका या उसका एक सिपाही किसी थाने में या कोई होमगार्ड जो उसका अपना आदमी है, वो खबर देता है कि आपके एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। शाम तक गुड्डू मुस्लिम एक ना एक ऐसा सूत्र, स्रोत, तरीका निकाल लेगा जिसके ज़रिए जो एनकाउंटर करने वाली टीम है, वो कोई थाने की टीम हो या ज़िले की टीम हो, उसको मैनेज किया जा सके, सेट किया जा सके। 2-3 दिन में वो चैन की सांस लेगा। यानी जिन लोग, जो अपराधी, बड़े अपराधी हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते चीज़ों को, जो मोटी कमाई कर रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपराधी इस एनकाउंटर कल्चर में सेफ हैं, पहली चीज़। दूसरा, वो अपराधी अगर चाहें तो कोई भ्रकुटी टेढ़ी कर रहा है उसका भी गेम बजा सकते हैं। अतीक जैसे लोग जो सिस्टम में इतने समय तक सरवाइव करते हैं, तो और कहा जाता है कि ये पुलिस के अंदर पैठ रखते थे, जेल में अधिकारी को थप्पड़ मार देते थे, तो उनका खौफ नहीं था, उनका राजनीतिक दबाव भी नहीं था। उस सबसे ज़्यादा सिस्टम में उनकी पकड़ थी जो उन्होंने अपनी धौंस के दम पर और पैसे के दम पर बना रखी थी। अगर इतने सारे सिंघम जबरदस्त लोग, पुलिस वाले, अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ते थे क्योंकि उनको लगता था नहीं बिगाड़ना चाहिए, तो आज की तारीख में जिनका बिगाड़ा जा रहा है, जिनको उनको लगता है उनका ही बिगाड़ा जा रहा है, जिनको उनको लगता है नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए, उनका नहीं बिगाड़ा जा रहा है। इसीलिए इतनी लंबी लिस्ट सोशल मीडिया पे घूमती है कि ये देखिए, ये सारे के सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर जाति के अपराधी हैं, इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। ये सब जगह सोशल मीडिया में चल रहा है। आजकल सोशल मीडिया में फर्जी चीज़ भी चलती है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, कई अपराधी हैं जो नोन है, मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं ऐसा कोई कहने में संकोच नहीं करता हूँ। इन सारी चीज़ों के बीच में अब सवाल उठता है कि इतने साल आपने जो किया, एक परसेप्शन क्रिएट किया, एक माहौल बनाया, एक आपने ऐसे सीन बनाया और ये कहा कि मोदी जी के राज में सब कुछ ठीक ठाक है, अपराधी कांपते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। अमित शाह जी ने कह दिया कि कानून की अपराध गिर रहे हैं, योगी जी ने कह दिया अपराध गिर रहे हैं। अब इस पूरे के पूरा जो सीन बना हुआ है, इसमें देखते हैं इसकी हवा निकलती है क्या कहीं से, निकालते हैं। मैं आपके सामने 3 चार्ट पेश कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। पहला चार्ट है डकैती का। डकैती एक ऑर्गेनाइज क्राइम है उत्तर प्रदेश में। ये कहा गया कि डकैती के अपराध कम हो गए। अब आप अखिलेश के कार्यकाल को भी शामिल करो, फिर देखो कि क्या योगी जी ने डकैतियां कम करने में कोई चमत्कार किया है, या इनके लोगों को जो झाड़ियों में ले जाके मार देने का जो कल्चर चल रहा है उसके कारण कुछ फर्क पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न है। अखिलेश यादव के टाइम से ही डकैती के अपराध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम होने के पीछे क्या वजह हो सकती हैं, ये चार्टों के बाद बताता हूँ। दूसरा चार्ट मर्डर का है। मर्डर की घटनाओं में भी एक अखिलेश यादव के टाइम से ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ढलान पे हैं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आ रहा है और अचानक योगी जी का कार्यकाल आया और गिरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है उसमें। इसी तरह से जो दहेज हत्याएं हैं उनमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, यानी वो नीचे लगातार कम हो गई हैं। तो उसके बेसिस पर आप ये समझ सकते हैं कि इनका कोई योगदान इन अपराधों को कम करने में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आंकड़े योगी जी ने आपके समक्ष रखे थे, मोदी शाह साहब ने,
और योगी जी ने क्राइम कम होने के वो आंकड़े भी गलत पाए जाते हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, स्क्रीन पे आपके सामने आंकड़े हैं, वो हकीकत से कोसों दूर हैं। हकीकत से कोसों दूर। यानी आपने इतने लोगों को मार दिया, आपने करीब 10,000 एनकाउंटर कर दिए, 265 के करीब क्रिमिनल्स का डाटा आखिरी रिपोर्ट जो एनसीआरबी की थी तब तक मिल रहा है। 264 लोगों की हत्या, मौत, एनकाउंटर जो भी कहें, उसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश के अपराध की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला पाए हैं। आप सिर्फ एक हवाबाजी करते रहे। और ये आंकड़ा, ये जानकारी इस बात का सबूत है कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, अब तक 56 वाली, पुलिस को पूरी पावर दे दो, जिसको चाहो गोली से मार दो, अदालत में नहीं जाना चाहिए, पुलिस को ही फैसला कर देना चाहिए, पुलिस को ही सारा सर्व ज्ञानवान मान लो, सबसे ईमानदार धरती का व्यक्ति मान लो, धर्मराज युधिष्ठिर मान लो, पुलिस का इंसाफ अंतिम इंसाफ है ये मान लो, पुलिस पैसे नहीं खाएगी ये भी मान लो, किसी से मिलेगी नहीं ये भी मान लो, नेताओं के साथ में सेटिंग करके कुछ काम नहीं करेगी ये भी मान लो, क्योंकि पुलिस ने जिसको मार दिया वो अपराधी है। और अभी की खबरों में, आज के वीडियो में आप ये देख चुके होंगे कि कौन अपराधी है, कौन शरीफ है, कितने अपराध बढ़े हैं, कितने अपराध कम हुए हैं। ये सब मैनेज करना, आपके दिमागों को मैनेज करना सिस्टम के लिए चुटकी बजाने का खेल है। अतीक की हत्या होने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले से एक इन्फॉर्मेशन बार बार मीडिया में घुमाई जा रही थी कि अतीक आईएसआई से मिला हुआ था, आईएसआई के साथ में, और वो पाकिस्तान से हथियार खरीदता था जो एयर ड्रॉप वाले हथियार होते थे, और अतीक हथियार का काम भी नहीं करता था। तो भैया अपने लिए अगर उसको हथियार खरीद दें 2, 4, 6, 8, 10, जब लगता होगा 2 और खरीद लो तभी तो खरीदता होगा। तो आईएसआई से संबंध, लेकिन आईएसआई से संबंध दूसरा मुसलमान राष्ट्र विरोधी शक्ति हो गया, ये एक पहले से बनाया गया ना वातावरण। और आपको लगेगा अच्छा हुआ मर गया। अब अच्छा हुआ मर गया, नहीं अच्छा हुआ, ये विवाद का विषय है, क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि उसको मरना नहीं चाहिए था, शरीफ आदमी, हाँ उसको फांसी पे मरना चाहिए था, उसको अदालत को सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे अजीत को चटकाया गया कल के दिन कोई और भी चटकाया जा सकता है। किसी नेता को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा हो, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो समझने की है कि आपने ये कहा कि आपकी शैली से अपराध काबू हो जाते हैं, तो आपका हाल ये है कि आप अपने अपराधियों की संख्या, अपराधों की संख्या पुलिस के रिकॉर्ड में कम रखने के लिए इस हद तक करते हो कि कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की का रेप करता है, उसके बाप की हत्या करा देता है, और थाने में रिपोर्ट नहीं होती है। आपके थाने में थप्पड़ है आपके गाल पे, और उसके बाद में उसकी बहन को लखनऊ में जाके आत्मदाह करनी पड़ती है, तब जाकर लिखा पढ़ी शुरू होती है। और आखिर में वो आदमी दोषी निकलता है, दोषी पाया जाता है, और उस दोषी को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह है आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति। किसी को नहीं बख्शा जाएगा कि डायलॉग की यह हकीकत है। ब्रजेश सिंह की जमानत हकीकत है। वो सिंह साहब जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद जी, जिनके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगाए थे, उनके ऊपर टाडा वाडा के मुकदमे चल रहे हैं, चल चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ये हकीकत है। और उससे भी बड़ी हकीकत ये है कि आपका कानून व्यवस्था का राज था, इतनी अच्छी स्थिति थी, उस कानून व्यवस्था के बीच में प्रयागराज में मेन सड़क पे 10 लोग उमेश पाल की हत्या कर देते हैं, जो एक गवाह था, कोर्ट का गवाह था। उसी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि एक आदमी को सरकार ने, कोर्ट ने आपकी कस्टडी में दिया हुआ है, आपकी उस काबिल पुलिस की कस्टडी में, जो जिसका निशाना बहुत अचूक है और एनकाउंटर में लोगों को मार देती है, बंदूक बहुत अच्छा चलाती है। उसकी कस्टडी में एक आदमी जा रहा है, कस्टडी मतलब हिफाजत, उसकी हिफाजत में एक आदमी जा रहा है, उसके माथे पे, जिसको कहते हैं ना पॉइंट ब्लैंक,
माथे पे गन रख के उसकी हत्या की जाती है। पुलिस के घेरे में पुलिस भाग जाती है, दाएं बाएं हो जाती है। अपराधियों को गोली चलाने का पूरा मौका मिलता है क्योंकि पुलिस डर रही है। और पुलिस उमेश पाल के केस में भी डरती है, जो उनके साथ में पुलिस वाला बॉडीगार्ड होता है जिसको रक्षा करनी है, वो मरने की एक्टिंग करके जमीन पे लेट जाता है और देखता है सब कुछ ठीक है तो उठ के भागता है। ये आपकी पुलिस की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। आपने इतने सारे लोगों की हत्या करके, या कहें कि तथाकथित हत्या करके एनकाउंटर में इस तरह की कानून व्यवस्था हासिल की है जिसमें ना तो आदमी की एफआईआर लिखी जा रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं, डाटा वाटा की स्थिति आप देख लीजिए। और उन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके यहाँ पे अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा हैं कि वो जो चाहते हैं कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एनकाउंटर कल्चर है, जो संघ की आइडियोलॉजी जिसको समर्थन करती है, जिसको अलग अलग तरीके से आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समर्थन करती है, जिसको लेकर जिसको आप बेचते हैं, जो आपकी यूएसपी है, जिसके आधार पर आप कहते हैं कि आप महान पराक्रमी राजा हैं, जिसके राज्य में दुष्टों को डर लगता है, वो आपकी सारी नीति झूठी साबित होती है। एनकाउंटर पॉलिसी फेल होती है और प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने जिन लोगों को भी एनकाउंटर में मारा है, उनको मारने के बाद आज नतीजा, बहुत सारे फेक एनकाउंटर की खबरें देश में आई हैं, उसके बाद आज नतीजा ये है कि आपने इतने साल बाद कुछ हासिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश में खुला माफिया राज चल रहा है। आप ही के अपने गोदी मीडिया खबर छाप रहा है कि अतीक की हत्या करने वाले किसी गैंग का हिस्सा थे। कोई बता रहा है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कोई बता रहा है 3 लड़के 3 अलग अलग आते हैं और मिलते हैं, टीम बनाते हैं और हत्या कर देते हैं। पुलिस के घेरे में हत्या। आप ही के राज्य में पुलिस वालों को देखा गया है कि जब उनसे बंदूक चलाई जाती है तो वो चला नहीं पाते हैं, ऐसे भी वीडियो आए हैं। तो प्रभु, ये जो लोगों के दिमाग में एक मैसेज देने वाला धंधा आप बंद कर दीजिए। ये शैली है भारतीय जनता पार्टी की, जो मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ। ये हवा बनाते हैं और ऐसी हवा बनाते हैं कि जनता को लगने लगता है कि भाई साहब ये लोग तो समस्या का हल निकाल देंगे। और वही इस केस में हुआ है। आपने एनकाउंटर के नाम पे, मौत है, सनसनी है, लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि भाई अब तो ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब तो ये जो है वो सबसे बढ़िया काबिल सरकार आ गई। और ये जो मैं आपको एक सर्वे हुआ था सी वोटर का, उसके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ एबीपी न्यूज़ के। उस सर्वे में बाकायदा कहा जा रहा है 53% लोग कह रहे हैं कि यूपी में अपराध काबू हो गया। सख्ती के कारण एक्शन हो रहा है, बाहुबलियों पे बदला नहीं लिया जा रहा है। ये भी सर्वे कह रहा है एबीपी न्यूज़ का। 55% लोग कह रहे हैं। योगी 71% लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था में बेहतर सीएम है। आपने माहौल तो बना लिया, फोटो भी बना लिया अपना, अपने आप को एकदम महान घोषित भी कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप कितना बड़ी रात भर 24 घंटे पढ़ाई की बात करते हों, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो महा फेल होते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी चुनौती अपराधियों ने कभी नहीं दी होगी सरकार को, जो पिछले 2 महीने में ये 2 मामलों में मिल गई है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कुचल दो गाड़ी से किसानों को, ये कर दो वो कर दो। हालांकि उस मामले में मैं 50% नंबर योगी जी को दूंगा। उस मामले में इन्होंने कार्रवाई की। जो केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा था, केंद्र सरकार में कानून व्यवस्था के मंत्री का बेटा, लेकिन साहब मारते जाओ पकड़ पकड़ के। वो हैदराबाद वाले ने भी उसको मार दिया था, बहुत वाहवाही मिली थी। भिखारी को पकड़ के, लड़की को छेड़ने के आरोप में और उसकी हत्या करके जिंदा जलाने के आरोप में। बाद में पता चला कि उसने कुछ किया ही नहीं था। डीआईजी साहब और बड़े बड़े अधिकारी जो है वाहवाही पूरे देश में बटोर रहे थे। तो ये जो हत्या का कल्चर है, हत्या का ही कल्चर है एनकाउंटर। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होना चाहिए। अब तो आपके पास में इक्विपमेंट आ गए, अब आपके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट है, सब कुछ है। अब मारने की ज़रूरत क्या है? काफ़ी हद तक आप इसको अवॉइड कर सकते हो। साइकोलॉजिकल मेथड से 50 चीज़ें हैं। और अब तो इसलिए भी कर लो कि इससे तो कुछ होना नहीं है।
फुस फटाका है। सिर्फ जनता के बीच में आप खौफ बनाए रहो कि हमने लोगों को मारा 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 और उसकी वजह से डर फैल गया, ये फैल गया है। अगर इतना डर फैला था तो आपकी पुलिस की कस्टडी के बीच में जो आदमी आपकी हिफाजत में था, कोर्ट की अमानत थी आपके सामने, आपकी पूरी सरकार फैले, उसको मार दिया। उसके लोगों ने कुछ दिन पहले इलाहाबाद की सड़कों पे पत्थर फेंक के, गोलियां चला के एक अहम गवाह को मार दिया। ये है कानून व्यवस्था आपके प्रदेश की। मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण दे सकता हूँ, इतने में ही छोड़ देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।